वेलकम दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फिल्में कैसे पैसा कमाती है। बॉलीवुड की लगभग सभी मूवीज फ्राइडे को ही रिलीज होता है, मगर क्यों? फ्राइडे को ही फिल्म क्यों रिलीज करते हैं? साफ शब्दों में कहा जाए तो ये पैसा कमाने की एक टेक्निक है, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को लगभग सभी लोग फ्री रहते हैं और ज्यादातर मूवी देखने जाते हैं और मूवी ज्यादा पैसा कमाती है। हम आपको बताने वाले हैं कि सिनेमा या कहें फिल्में कैसे पैसा कमाती है। हाउ डू मूवीज मेक मनी? जब एक मूवी बनती है तो बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरती है और पैसा भी कमाती है, मगर कुछ मूवीज फ्लॉप भी हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि एक मूवी फिल्म कैसे बनती है, कैसे हिट या फ्लॉप कहा जाता है। सिनेमा पैसा कैसे कमाते हैं, जानने से पहले जानते हैं कि किन किन स्टेज होकर एक फिल्म मूवी बनती है और खर्च एक्सपेंसेस क्या है। जब एक मूवी बनती है तो ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। एक, डेवलपमेंट। 2, प्री प्रोडक्शन। 3, प्रोडक्शन। 4, पोस्ट प्रोडक्शन। 1, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मूवी बनाने की फर्स्ट स्टेज है, जिसमें मूवी की स्क्रिप्ट और डायलॉग वगैरह लिखे जाते हैं। मूवी बनाने की बेस डेवलपमेंट स्टेज ही है। 2, प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन मूवी बनाने की 2 एंडी स्टेज है। इस स्टेज में ही मूवी की कास्ट यानी हीरो, हीरोइन और दूसरे कलाकारों के साथ साथ टीम और लोकेशन चुने जाते हैं। टीम कहां और कैसे शूटिंग करने जाएगी लोकेशन पे, सभी इसी स्टेज में प्लान होता है। 3, प्रोडक्शन। अब आता असली काम, आनी फिल्म की शूटिंग। फिल्म की स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टर्स एंड लोकेशन सेट करने के बाद शूटिंग स्टार्ट होती है और फिल्म की शूटिंग शुरू से लेकर अंत तक इसी स्टेज में होती है। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। 4, पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्म की सभी शूटिंग होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज आती है, जिसमें फिल्म की एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट, साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक पर काम होता है। ये 4 स्टेज पूरा होने के बाद एक मूवी बनकर तैयार होती है और पैसा कमाने के तैयार होती है। मूवी बनाने में जितने खर्च होते हैं वो सभी खर्च प्रोड्यूसर अदा करता है, जैसे कि हीरो, हीरोइन, डिजाइनिंग, एडिटिंग, टेक्नीशियन और फिल्म जुड़े सभी खर्च। तो आप सोचते होंगे कि अगर एक मूवी बनाने में 100 करोड़ों का खर्चा होता है तो प्रोड्यूसर इससे रिकवर कैसे करता होगा? फिल्मों का बिजनेस मॉडल सप्लाई चेन पे काम करता है और इसमें 2 केस होते हैं। पहला केस, इस केस में प्रोड्यूसर ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, इरोस नाउ, यश राज फिल्म प्रोडक्शन आदि। यह सभी अपनी फिल्म खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। दूसरा केस, इस केस में प्रोड्यूसर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी मूवी बेच देता है और वहां से अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। इस केस में प्रोड्यूसर तभी प्रॉफिट में आ जाता है और अब जो काम करना है यानी कि मूवी हिट करवाना, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर की हाथ में होता है। अब बात करते हैं पहले केस की। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर एक मूवी खरीदता है तो मूवी को कैसे हिट करना है, ज्यादा से ज्यादा मूवी के बारे में लोगों को कैसे बताना है, इस पर काम करता है। मूवी खरीदने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर कुछ पैसा मार्केटिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग पर खर्च करता है। ये सब मिलाकर कर मूवी का कुल बजट निकलता है कि मूवी कितनी में बनी है। उदाहरण के तौर पर अगर एक मूवी 100 करोड़ बनी है और प्रोड्यूसर ने उसे 150 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केटिंग में 20 करोड़ खर्च किए, प्रमोशन में 10 करोड़, तो अब इस मूवी का कुल बजट 180 करोड़ हो गया, यानी मूवी 180 करोड़ में बनकर तैयार हुई है। अगर ये मूवी 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है तो हिट कहलाएगी, वरना फ्लॉप। अब जानते हैं कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कैसे कमाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत तरीके से पैसा कमाता है। सबसे पहले सैटेलाइट राइट से अच्छा पैसा कमा लेता है। सैटेलाइट राइट मतलब ये होता है कि रिलीज के बाद फिल्म किस चैनल पर सबसे पहले दिखाई जाएगी। उसके बाद म्यूजिक राइट, मूवी का कोई भी डायलॉग हिट हुआ तो कॉलर ट्यून्स बनाने का राइट से भी अच्छा खासा अमाउंट निकल आता है। उसके बाद मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया जाता है। थिएटर्स में मूवी रिलीज करने से पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं
वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म के राइट बेच देते हैं। वो सब डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया में जितने सिनेमा थिएटर्स है उनको मूवी प्रिंट बेच देते हैं। अब जो कोई मूवी सिनेमा थिएटर्स में चलेगी और टिकट बेचकर जितना इनकम आएगी उसे कुल आमदनी ग्रोस इनकम कहते हैं। सिनेमा थिएटर्स में जितने टिकट सेल होती उनमें जीएसटी लगा होता है। जीएसटी देने के बाद जो आमदनी बचती है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर की जाती है। इसका अलग अलग रेशियो होता है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में इसका रेशियो होता है 25-75, यानी अगर मूवी 100 करोड़ कमाती है तो 25 करोड़ थिएटर्स रखेगा और 75 करोड़ सब डिस्ट्रीब्यूटर लेगा। वहीं मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में ये रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है और यह सप्ताह के मुताबिक होता है। जैसे वीक 1 50-50, वीक 2 60-40, वीक 3 70-30 और बाकी के वीक में वीक 3 वाला रेशियो ही चलता है। यह रेशियो अग्रीमेंट के मुताबिक होता है जिसमें थिएटर भी पैसा कमाता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी। अब जानते हैं कि एक मूवी फ्लॉप कैसे होती है। जो मूवी अपनी लागत यानी कि कुल खर्च नहीं निकाल पाती है वो फ्लॉप कहलाती है। वर्टिकल बार डॉट जैसे ऊपर के उदाहरण में एक फिल्म का कुल खर्चा 180 करोड़ है। मान लीजिए जब मूवी रिलीज हुई तो उसका पूरा कलेक्शन 170 करोड़ हुआ, यानी 10 करोड़ का घाटा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो मूवी फ्लॉप कही जाएगी।